प्रिय विद्यार्थियों, आज छात्रावास अधीक्षक हॉस्टल वार्डन की परीक्षा संपन्न हुई है, जिसमें हिंदी, इतिहास और चाइल्ड साइकोलॉजी बाल मनोविज्ञान के जो प्रश्न आए हैं उनकी मैं व्याख्या सहित उत्तर दे रहा हूं ताकि आप सही उत्तर जान सकें। चाइल्ड साइकोलॉजी पे आपको पर्याप्त सोचना पड़ेगा, ऐसा मुझको लगता है। हिंदी में भी कुछ प्रश्न आपके एकाध प्रश्न तकनीकी रूप से आपको उलझन में डाल सकते हैं। पहले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। सरल है, मुहावरे का सही अर्थ चुने, 9 दिन चले 2.5 कोस। तो इसका अर्थ धीमी गति से चलना नहीं होगा, सुस्ती से कार्य करना होगा। 31वां का सी। इसके बाद 32वें प्रश्न की ओर चलते हैं। हिंदी व्याकरण के अंतर्गत यौगिक शब्द है। अब इसको ध्यान से समझिएगा। मेरे ही चैनल में हिंदी का विज्ञान पर्यायवाची शब्दों का जादू करके जो आता है सीरीज, उसमें मैं यौगिक, योग, रूढ़ और रूढ़ शब्दों को समझाता हूं। यहां पर भी वही प्रश्न है। हिंदी व्याकरण के अंतर्गत यौगिक शब्द है ए, 2 या 2 से अधिक शब्दों को एक साथ जोड़कर एक नया अर्थ देने वाले शब्द को यौगिक शब्द कहते हैं। 2 या 2 से अधिक शब्द जुड़ते हैं लेकिन नया अर्थ नहीं देते, तब यौगिक रहते हैं। और जैसे ही वे नया अर्थ देते हैं तो वो योग रूढ़ शब्द कहलाने लगता है। जैसे आराम, कुर्सी, आराम के लिए कुर्सी, 2 शब्द जुड़े हैं, नया अर्थ नहीं दे रहे हैं, तो ये यौगिक शब्द है। लेकिन यदि हमने 2 शब्दों को जोड़ा, चक्र पाणी, चक्र है पाणी में जिसके, अर्थात विष्णु, तो नया अर्थ मिला, इसलिए वो योग रूढ़ कहलाएगा। तो इसलिए कथन ए गलत हो गया। 2 वर्णों के मेल को यौगिक शब्द कहते हैं? बिल्कुल नहीं। 2 शब्दों के मेल से बनेगा, वर्णों के मेल से नहीं बनेगा, वर्ण यानी अक्षर के मेल से। इसलिए ए भी गलत है और आर भी गलत है। 32 मतलब इस प्रश्न का उत्तर होगा डी। आंसर मतलब ए एस, कथन और कारण दोनों ही गलत हैं। आंसर होगा डी। 32वें प्रश्न पर जाइए। सही जोड़ियां बनाइए। संज्ञा, तो राम, कृष्ण, दिल्ली ये संज्ञा है, इसका मतलब ए में 1। सर्वनाम, मैं, तुम, उसका, ये सर्वनाम है, बी में 3। विशेषण, सुंदर है, लंबा है, डरावना है, सी में 4, ये विशेषण है। और क्रिया, वह पढ़ रहा है, डी में 2। तो किसी बच्चे ने इसको भी हल करने में गलती कर दी थी, जिसका मैं पेपर लेकर के आपको हल करा रहा हूं। इसका उत्तर होगा बी। सरल सा प्रश्न है। अगले प्रश्न पर चलिए। दिए गए युग्मों का सही विकल्प चुनिए। बहुत प्यारा प्रश्न है। फिर से ये वही यौगिक, योग रूढ़, देशज, विदेशज, तत्सम, तद्भव, यहीं पर से प्रश्न आया है। यौगिक, खिचड़ी, तो खिचड़ी यौगिक शब्द नहीं है, 2 शब्दों के मिलने से नहीं बना है, तो ए गलत हो गया। स्वर संधि, विद्यालय, बिल्कुल विद्यालय में स्वर संधि है, विद्या, धन, आलय, तो 2 सही हो गया। देशज, पशु प्रेमी, पशु प्रेमी शब्द यौगिक शब्द है, 2 शब्दों के मिलने से बन रहा है, ये देशज नहीं है, तो 3 गलत हो गया। तद्भव, भीख, हाँ 4 सही है। भिक्षा तत्सम है, जिससे तद्भव बनेगा भीख। इरादा विदेशी शब्द है, इसलिए 5 भी सही है। इसलिए इसका उत्तर हो रहा है बी। आप इसे चेक करें, समझें, अपने उत्तर से मिलाएं। सही वाक्य चुनिए। थोड़ा खतरनाक सा है, मैंने जितना कुछ इसमें दिमाग लगाते बना आपके सामने लगाकर इसकी मैं व्याख्या कर रहा हूं। वह लड़का पिटता है, ये मुझे सही वाक्य लग रहा है। बी, मैंने सारी पुस्तकें पढ़ डाली, बिल्कुल माइनर गलती को वो स्वीकार करेगा। मैंने सारी पुस्तकें पढ़ डाली होना चाहिए, क्योंकि बहुवचन है। मैं शीतल जल पिया, ये तो गलत ही है, मैंने शीतल जल पिया, सी गलत है। वह बस पर यात्रा कर रहे हैं, बस पर नहीं होगा, बस पर नहीं होगा, बस से होगा, जो भी होगा। सी और डी तो पूरी तरह गलत है। ए और बी में थोड़ा बहुत डाउट का कंडीशन है, मुझको लगता है ए सही होना चाहिए। बी में वचन की गलती ली जाएगी। हिस्ट्री का एक प्रश्न है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो दादा भाई नौरोजी की पुस्तक ए में आएगा 3, बहुत सिंपल, आपने पढ़ा ही होगा, पॉवर्टी एंड अनबिटरेस रूल इन इंडिया। बी, जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक, तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया, बी में 1। सी, मौलाना आजाद की पुस्तक, बड़ी प्रसिद्ध पुस्तक थी, भारत ने आजादी पाई नहीं, आजादी जीती, इंडिया विंस फ्रीडम। और रमेश चंद्र पंत की पुस्तक, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, भारत के आर्थिक चिंतकों में दादा भाई नौरोजी, रमेश चंद्र पंत इत्यादि का नाम आता है। उत्तर हो रहा है डी।
काल जैसे अरेंज क्रोनोलॉजिकली, कालानुक्रमिक रूप से व्यवस्थित करें, मतलब कौन सी घटना पहले हुई है। तो इन चार में पहले जलियांवाला बाग है, जिसकी वजह से असहयोग आंदोलन हुआ, फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन। उत्तर इस दृष्टि से सी हो रहा है। नेक्स्ट प्रश्न पर जाइए। निम्नलिखित में से किस वर्ष में महारानी विक्टोरिया ने भारत की सम्राज्ञी की उपाधि धारण की थी। तो लॉर्ड लिटन के समय की घटना है, दिल्ली दरबार है, भारत में अकाल पड़ा हुआ था, महारानी विक्टोरिया को सम्राज्ञी की उपाधि दी गई थी और लॉर्ड लिटन का शासनकाल 1876 से 80। 71 का उत्तर ए। चाइल्ड साइकोलॉजी के प्रश्नों पर चलते हैं, बाल मनोविज्ञान के प्रश्नों पर। निम्नांकित में से किसने बालकों में संज्ञानात्मक विकास के विभिन्न चरणों को समझाया है। तो संज्ञानात्मक विकास जीन पियाजे का है, आप सिलेबस में ही इस हेडिंग को पढ़ते रहते हैं। तो 91 का सी, मतलब संज्ञानात्मक विकास जीन पियाजे। एरिक एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास के निम्नांकित चरणों को उनके संगत द्वंद्व के साथ सुमेलित कीजिए। अलग अलग आयु में बालक को अलग अलग द्वंद्वों से गुजरना पड़ता है, ये एरिक एरिक्सन ने समझाया है। शैशवावस्था में बालक का क्या रहता है, पहला द्वंद्व विश्वास बनाम अविश्वास, कॉमन सेंस भी यही कहता है, विश्वास करूं ना करूं। प्रारंभिक बाल्यावस्था स्वायत्तता बनाम शर्म, कि उसको ऑटोनॉमी और सेम में से किसी एक पे चयन करना है, अपने काम को करूं और इस काम को करने में शर्म महसूस ना करूं या मुझे शर्म महसूस होगा। खेल आयु, इसमें पहल बनाम अपराध बोध, किसी काम को शुरू करें या हम उसको लेकर के किसी प्रकार की इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार रहें। और शालेय आयु में उद्यम बनाम हीनता, यदि वो उद्यम की स्थिति में रहेगा तो वो क्या करेगा, इंडस्ट्री की उसमें रहेगा, उद्यम बनाम हीनता या फिर इंफीरियरिटी में रहेगा। मतलब पहल बनाम अपराध बोध, इसमें गिल्ट शब्द ज्यादा उचित है, और हीनता के लिए इंफीरियरिटी। मतलब ए में 4, शैशवावस्था में विश्वास बनाम अविश्वास। बी प्रारंभिक बाल्यावस्था में 1 हो रहा है स्वायत्तता बनाम शर्म, खेल आयु में हो रहा है पहल बनाम अपराध बोध, और शालेय आयु में उद्यम बनाम हीनता। अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये प्रश्न बहुत प्यारा प्रश्न है, ऐसे प्रश्न आपसे गलत नहीं होने चाहिए। जानकारी का साझाकरण गोपनीयता, निजता एवं विशेषीकृत संवाद के रूप में विभाजित किया जा सकता है। जानकारी का साझीकरण मतलब इंफॉर्मेशन शेयरिंग, हम किसी के पास अपनी कोई इंफॉर्मेशन को शेयर कर रहे हैं, उसमें कौन कौन सी बातें हैं, गोपनीयता, कॉन्फिडेंशियलिटी, कॉन्फिडेंशियल रहेगी वो हमारी जानकारी, निजता वो हमारी प्राइवेसी वाली जानकारी है और उसकी निजता की सुरक्षा होनी चाहिए, एंड विशेषीकृत संवाद, प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन। अब इन शब्दों को समझिए और समझिएगा ये जानकारी दी किसको जा रही है, हमारे द्वारा ये जानकारी काउंसलर को दी जा रही है, क्योंकि हम काउंसलिंग करना चाहते हैं और काउंसलर इस जानकारी को गोपनीय रखेगा, तभी हम उसके पास काउंसलिंग कराने पहुंच रहे हैं। इसे सरल तरीके से समझें, यदि आपके घर में कोई तनाव है या कुछ भी है, आप उसके बारे में मुझसे राय लेने आए हैं, तो आप मुझको जो कुछ बता रहे हैं उसको मैं गोपनीय रखते हुए आपको समझाऊंगा। अब इसको समझिए, गोपनीयता परामर्शदाता का महत्वपूर्ण पहलू एवं नैतिक कर्तव्य है। कॉन्फिडेंशियलिटी इज द क्रूशियल एस्पेक्ट एंड इथिकल ड्यूटी ऑफ काउंसलर। जो काउंसलर है, मैंने आपकी समस्या को जाना, मेरा नैतिक कर्तव्य है कि मैं आपकी समस्या को गोपनीय रखूंगा। बड़ा महत्वपूर्ण पहलू है। आप अपनी प्रॉब्लम मुझे बताने आए, मैंने आपको सलाह तो दी, पर आपकी प्रॉब्लम को मैंने सार्वजनिक कर दिया, गलत है। इसलिए ये बड़ा मेरा नैतिक कर्तव्य होता है कि मैं आपकी बातों को गोपनीय रखूं। तो ए सत्य है। गोपनीयता परामर्शी को सुनिश्चित करती है कि जानकारी अनधिकृत प्रकटीकरण से सुरक्षित रहेगी और वे सुरक्षित एवं समर्थित अनुभव करते हैं। तो जो मेरे से परामर्श लेने आया उसको ये गारंटी होगी भाई कि वो परामर्श एक सही व्यक्ति से ले रहा है जो उसकी बात को गोपनीय रखेगा। कॉन्फिडेंशियलिटी इंश्योर क्लाइंट दैट इंफॉर्मेशन विल बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम अनऑथराइज्ड डिस्क्लोजर एंड दे फील सेफ एंड सपोर्टेड। तो जब हम उनको गोपनीयता का विश्वास दिलाएंगे तो लोग सेफ और सपोर्टेड फील करेंगे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। रचनात्मक चिंतन के चरण, विच स्टेप्स आर इसेंशियली इन्वॉल्व्ड इन अर्ली स्टेज ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग। क्रिएटिव थिंकिंग रचनात्मक चिंतन के कौन कौन से चरण अनिवार्य रूप से शामिल हैं। इंग्लिश से इसको कंफर्म करके और देखिएगा, प्रिपरेशन, इंक्यूबेशन, वेरिफिकेशन।
तैयारी, उद्भवन, सत्यापन, ये रचनात्मक चिंतन के चरण हैं। ओरिएंटेशन की आवश्यकता उसमें नहीं होनी चाहिए, ऐसा मेरी राय है, आप इसे चेक कर लें, उत्तर डी होना चाहिए। व्यक्तिक भिन्नता के आधार हैं, बेसिस ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। इंडिविजुअल डिफरेंस के आधारों में बुद्धि को भी शामिल किया जाता है, पर ज्यादातर आप जितनी बार देखोगे अनुवांशिकता और पर्यावरण को जो बेसिस ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, व्यक्तिक भिन्नता के प्रमुख आधारों में शामिल किया जाता है, इसलिए उत्तर बी लेना अधिक बेहतर और तर्क संगत होगा। सिगमंड फ्रायड का एक क्वेश्चन आपसे बिल्कुल नहीं बिगड़ना चाहिए, बहुत प्यारा प्रश्न है और सिगमंड फ्रायड जाना ही गया है इसी प्रकार की चीजों के लिए। फ्रायड के अनुसार मनोयौनिक विकास के किस चरण में पितृमनोग्रंथि एवं मातृमनोग्रंथि विशेषीकृत है? इसको इंग्लिश से भी मैच करके बनाएं। अकॉर्डिंग टू फ्रायड, विच स्टेज ऑफ साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द इडिपस कॉम्प्लेक्स एंड इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स? अच्छे से याद रखें, इडिपस कॉम्प्लेक्स एंड इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। अब इसकी व्याख्या पर तो आप जा सकते हैं, सिगमंड फ्रायड को पढ़ेंगे तो ये लैंगिक अवस्था फेलिक स्टेज में होता है। एक कॉम्प्लेक्स में बालिका का पिता से संबंध है, पिता से है, और एक में बालक का माता से है। ये फेलिक स्टेज या लैंगिक अवस्था के अंतर्गत का कॉम्प्लेक्स है, इडिपस और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। फ्रायड पढ़ करके आप भली भांति चेक कर सकते हैं। निर्देशन प्रक्रिया के निम्नांकित चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। जितना मेरा कॉमन सेंस कहता है आप इसे अन्य स्रोत से मिलाइएगा। मुझे इसमें लग रहा है CADEB। सी का मतलब क्या हो रहा है, देखिए सी। भाई आप किसी भी चीज में गाइडेंस के प्रोसेस पर जा रहे हैं तो सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए? सी, आवश्यकताओं की पहचान, आपकी आवश्यकता क्या है। फिर आप क्या करेंगे? जानकारी का संग्रहण, उसके बाद आप जानकारी प्रदान करेंगे, फिर आप निर्देशन का प्रतिपादन करेंगे और लास्ट में फॉलो अप या अनुवर्तन पर जाएंगे। तो उत्तर डी संभावित है, ये इसके चरण है। बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? एच गार्डनर। मेमोरी वाला प्रश्न है, देख लीजिएगा। समावेशी शिक्षा में विशेषीकृत आवश्यकता वाले बालक एवं नियमित विद्यार्थियों के लिए प्रमुख रणनीति की पहचान कीजिए। तो ऐसे बालक जो कैसे होते हैं, जिनकी आवश्यकता कुछ अलग होती है, जानते होंगे आप ऐसे बालकों को। आइडेंटिफाई द मेन स्ट्रेटजी ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड एंड रेगुलर स्टूडेंट। तो जो नियमित विद्यार्थी हैं और विशेषीकृत आवश्यकता वाले विद्यार्थी हैं, उनमें हमें क्या होना चाहिए विशेष रूप से? तो इसमें न्यूनतम प्रतिबंधात्मक वातावरण तो मस्त है, लिस्ट रेस्ट्रिक्टिव एनवायरनमेंट, क्योंकि जो बालक को विशेष आवश्यकता है अटेंशन की, वो बहुत अधिक अनुशासन और बंधन का वातावरण में सहज महसूस नहीं करेगा। तारे जमीन पे टाइप की फिल्मों को आप देख करके समझ सकते हैं। न्यूनतम प्रतिबंधात्मक वातावरण, फिर बच्चे को मेन स्ट्रीम में जोड़ना पड़ेगा, और उसके बाद पूर्ण समावेशन को यदि हम ना भी लें तो कार्यक्रमित अधिगम मतलब प्रोग्राम्ड लर्निंग, हमें उस बालक के लिए जिसको विशेषीकृत रूप से शिक्षा देने की जरूरत है, लर्निंग को प्रोग्राम तो करना ही पड़ेगा। मेरे अनुसार ABC इसका सही विकल्प हो सकता है, डी संभावित आंसर है। एच सुलीवान का सिद्धांत, ये भी बड़ा प्यारा प्रश्न है, कठिन सा प्रश्न है। एच सुलीवान के सिद्धांत के अनुसार व्यक्तित्व विकास का सही क्रम दीजिए। गिव द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द पर्सनालिटी डेवलपमेंट एज पर एच सुलीवान थ्योरी। अब इसको आप फिर से कॉमन सेंस से समझिए, अन्य स्रोतों से आप पुष्टि कर सकते हैं। क्या है इसका क्रम? डी, अंतःक्रिया का क्षेत्र, जोन ऑफ इंटरेक्शन। पहले इंटरेक्शन होगा, अंतःक्रिया, व्यक्ति किसी घटना को, व्यक्ति को, वस्तु को इंटरेक्ट करेगा, देखेगा, समझेगा, बात करेगा, ये इंटरेक्शन है। तो पहला तो जरूरी है अंतःक्रिया होनी चाहिए। फिर अगले क्रम में अनुभवों का संगठन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एक्सपीरियंस, अनुभवों को एकत्रित किया जाएगा। फिर बी, इसके बाद सामाजिक बनने की अवधि, पीरियड ऑफ बिकमिंग सोशल। फिर ई आइए, प्रगाढ़ संबंधों की स्थापना होगी, आपका रिलेशनशिप इंटीमेट होगा, और उसके बाद फिर अंतर्वैयक्तिक संबंध पूर्णता तक पहुंचेंगे, मतलब कंप्लीटनेस ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। ये सही क्रम मेरे अनुसार होना चाहिए। आप भी चेक करें और देखें कि ये जो 3 महत्वपूर्ण सेक्शन हैं, कौन कौन से 3 महत्वपूर्ण सेक्शन, हिंदी, इतिहास और बाल मनोविज्ञान, चाइल्ड साइकोलॉजी में आप कितने अंक पा सक रहे हैं। अन्य सेक्शन के प्रश्न भी आपसे कैसे बने हैं, इन सब को देखते हुए आप मूल्यांकन कर सकते हैं कि आप
किस स्थिति पर वर्तमान में है। अध्ययन जारी रखें, निरंतरता ही सफलता की कुंजी है। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक।